जब मैं स्कूल में था तब कोई अगर मुझे ये बातें बता देता, ये बातें सिखा देता, तो मैं आज अपने आप पे बहुत प्राउड फील कर रहा होता, बहुत अपने आप से खुश होता। लेकिन खैर, मेरे को उस टाइम पे कोई नहीं सिखाया और मेरे को स्कूल छूटने के बाद ही वो उन बातों का रियलाइज़ हुआ कि काश मेरे को ये बातें पहले पता होती, तो मैं कहीं और होता, मैं कुछ और कर रहा होता, कुछ और अचीव कर चुका होता। लेकिन क्या करें, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को नहीं पता था उस टाइम, लेकिन अब मैं वो चीज़ें सीख चुका हूँ। भले ही लेट से सीखा, 2 साल मेरा बर्बाद हुआ, मतलब स्कूल में मेरे को नहीं पता चला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो चीज़ें सीख गया हूँ अब। और भले ही लेट से सीखा लेकिन अभी सीख गया हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर तुम अभी स्कूल में हो और अभी स्कूल का पढ़ाई कर रहे हो, तो इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। ये तुम ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। तुम अगर टॉप 1% बनना चाहते हो तो तुम ही ये वीडियो को लास्ट तक देख पाओगे। अदरवाइज़ कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को अभी छोड़ के चले जा चुके हैं। उनके बारे में मैं नहीं सोचता, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ ब्रो। अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और सीरियस हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बिना किसी बकचोदी के, बिना किसी टाइम पास के, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डिग्लेस और आपका मेरे इस 100 डेज डेली वीडियोस अपलोडिंग सीरीज में फिर से स्वागत है। आज है डे 46 ऑफ डेली वीडियोस अपलोडिंग फॉर 100 डेज। इस वीडियो में मैं 9, 10th, 11, 12th तुम सभी स्टूडेंट्स को गाइड करने वाला हूँ। अगर तुम 9, 10th में हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम 11, 12th में हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 9, 10th वाले स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो भाई अगर तुम अभी 9, 10th में हो तो तुम्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। जब मैं 9, 10 में था तो मैं 9th को अच्छे से पढ़ाई पे फोकस किया, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था। और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया और मैं पूरा बुरी तरह से गेम वीडियो गेम में फंस गया। फ्री फायर खेलने में अपना टाइम देने लगा और बहुत ही बुरी तरह, एकदम भयंकर तरीके से मेरे को भी लत लगा था उस टाइम फ्री फायर का, और मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद किया। लेकिन तुमको इस तरह की बुरी आदत में नहीं फंसना है, टाइम पास में नहीं फंसना है। तुमको क्या करना है मैं बताता हूँ। तुम पढ़ो इस टाइम पे, लेकिन उतना पढ़ो जिससे तुम पास हो जाओ। हाँ, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो तो तुम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, मैं इसके लिए तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम अगर टॉपर बनना चाहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से, अपने स्टेट लेवल पे, तो तुम अच्छे तरीके से पढ़ो। लेकिन तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो लेकिन तुम अगर एक एवरेज लेकिन तुम अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम सिर्फ उतना पढ़ो जिससे तुम पास हो जाओ। और इस टाइम पे तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए, बात को ध्यान देना, इस टाइम पे जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए वो है करियर चूजिंग पे। मतलब कि तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। अगर तुम 9, 10th में हो तो तुम्हारा अभी टाइम है, सिर्फ और सिर्फ अभी टाइम है। 9th वालों के पास 2 साल का टाइम है सोचने के लिए, और 10th वाले के पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का टाइम है सोचने के लिए कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। क्योंकि तुम अगर क्योंकि तुम अभी जो सोचोगे वही तुम आगे बनोगे, वही तुम्हें आगे ले जाने वाला है, वही तुम्हें आगे पैसा कमा के देने वाला है, तुम्हारा लाइफ बना के देने वाला है। तो तुम्हें अच्छी तरीके से सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तुम ये मत सोचो कि मैं 11, 12th के बाद सोच लूंगा मुझे क्या करना है, कॉलेज लाइफ में सोच लूंगा मुझे क्या करना है। नहीं, तुम्हें अभी सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, तभी तुम आगे कुछ बड़ा कर पाओगे, कुछ बड़ा बन पाओगे। मेरे को उस टाइम नहीं पता था, मेरा ऐसे ही 2 साल बर्बाद हो गया लॉकडाउन में। मैंने कुछ नहीं सोचा और फिर डायरेक्ट 11th पे एंट्री मार लिया। और मेरे को पता भी नहीं था मेरे को कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। मेरे को बहुत पछतावा हुआ। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या करना है, और उस पे तुम्हें अभी सोचना है क्या करना है। उसके लिए तुम जितना टाइम ले सकते हो ले लो। लेकिन 10th वालों के पास याद रखना 1 साल है और 9th वाले के पास 2 साल है। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। ओके, अब बात करते हैं 11, 12th वालों की। तो 11, 12th में इसमें भी मैंने दो कैटेगरी बांटा है, एक पढ़ाकू लोगों का कैटेगरी और एक नॉन पढ़ाकू लोगों का कैटेगरी। पढ़ाकू पढ़ाकू लोग मतलब
जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जो पढ़ाई में कुछ आगे कर सकते हैं, तो उनको इस कैटेगरी में मैं रखा हूँ। और तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं इन लोगों के बारे में बता देता हूँ, फिर उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, जिनको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, उन्हें कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाकू लोगों के बारे में। अगर तुम इस कैटेगरी में हो, तुम्हें पढ़ना पसंद है, तुम्हें अपनी लाइफ में पढ़ाई मतलब पढ़ाई करके कुछ बड़ा करना है, जैसे कि डॉक्टर हो बनना हो सकता है, इंजीनियर बनना हो सकता है, और आईएएस बनना हो सकता है, एसडीएम, कलेक्टर, तुम जो भी बनना चाहते हो पढ़ाई करके, तुम्हें पढ़ाई में अच्छा लगता है, तो तुम्हा तुम्हें क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। तुम्हें इस टाइम पे, तुमने तो सोच लिया होगा, जो लोग पढ़ाकू हैं उन लोगों ने तो सोच लिया होगा, उन्हें तो उनके पास तो माइंड होता ही है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। तो तुमने अपना करियर तो सोच लिया होगा, बायो में या मैथ में या आर्ट्स में, जो भी तुम अपना करियर चॉइस बनाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड तुमने तो सब्जेक्ट चूज कर लिया ही है। तुम लोगों ने तो सोच ही लिया होगा कि मुझे क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों ने सब्जेक्ट भी ले लिया है। तो तुम्हें इस टाइम पे कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। हाँ मेरे भाई, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, क्योंकि यही 2 साल है, 11th और 12th, जिसमें तुमको इतना फोकस करना है कि तुम्हें नेक्स्ट ईयर साल बर्बाद ना करना पड़े। तुम जो चाहते हो, जो कॉलेज तुम चाहते हो, जहाँ तुम्हें एडमिशन मिले, तो तुम्हें उसके लिए पूरा डेडिकेट हो जाना है, पूरा उसमें मगन हो जाना है। और तुम्हें उसके लिए इतना पढ़ाई करना है, इतना पढ़ाई करना है कि तुम्हारा जो कॉलेज का, सॉरी, स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है, वो तो यूं ही निकल जाए, चुटकी में निकल जाए। तुम्हें ऐसे पढ़ना है कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्योंकि क्योंकि मेरे को भी पढ़ने का मन था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे को उतना सोर्स नहीं मिल पाया, मेरे को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, और मेरे को पछतावा होता है कि मेरे को एक बेटर कॉलेज नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी रिग्रेट वाली बात ये होती है, जो मेरे को अब रियलाइज़ होता है, कि तुम अगर नहीं पढ़ोगे अभी, तुम पढ़ाकू हो, तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट है और तुम नहीं पढ़ोगे, तो तुम्हें बाद में जाकर एकदम घटिया से घटिया कॉलेज मिलेगा, और तुम्हें इतना पछतावा होगा कि उसका कोई हिसाब नहीं। तुम डेली कोसोगे खुद को कि क्यों मैं इस कॉलेज में आ गया हूँ, मुझे इस कॉलेज में नहीं आना था, मेरे को इससे और बेटर कॉलेज मिल सकता था। तुम खुद को डेली रेगुलर बेसिस पे कोसोगे, जिससे तुम और नेगेटिविटी की ओर, जिससे तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भर जाएगा और तुम खुद एकदम नेगेटिव पर्सन बन जाओगे। तो ये सब नहीं चाहते हो, तो तुम्हें अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें एक बेटर कॉलेज मिल पाएगा। लेकिन तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना है कि तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, अपने फ्रेंड्स सर्कल में रहो। ऐसा नहीं कि खुद को आइसोलेट ऐसा नहीं है कि तुम खुद को आइसोलेट ऐसा नहीं है कि तुम खुद को आइसोलेट कर लो, खुद को एकदम कमरे में बंद कर लो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पढ़ना है, और साथ में तुम्हें जो चीज़ें पसंद है उसको भी तुम दिन में 1 आध घंटा 2 घंटा कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हारा जो मेन फोकस है वो पढ़ाई में रहना चाहिए, लेकिन तुम वो चीज़ें भी करो जिस पे तुम्हें इंटरेस्ट है। लेकिन टाइम पास तुम्हें इस टाइम पे नहीं करना है, ना गर्ल्स चेजिंग करना है, ना तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना है, ना मूवीज़ देखना है। तुम देखो, वीकेंड पे देख सकते हो जो भी तुम्हारी फेवरेट मूवीज़ है, तुम एक आध मूवीज़ देखो, लेकिन तुम्हारा मेन फोकस इस टाइम पर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी। ठीक है, इसके साथ तुम्हें सोशल इंटरेक्शन बनाते हुए रखना है, बता इसके साथ तुम्हें सोशल इंटरेक्शन बनाते हुए चलना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो अब बात करते हैं उन बकचोदों के बारे में, जो जिन्हें पढ़ाई से 1 घंटा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर तुम बैक बेंचर हो, तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें और चीज़ों में इंटरेस्ट है, तुम्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तुम्हें डांसिंग में इंटरेस्ट है, तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है, तुम्हें वो फालतू चीज़ें करना पसंद है जो नॉर्मली सबको पसंद होता है, ठीक है, पढ़ाई को लोगों को छोड़ के, तो तुम्हें क्या करना है इस टाइम पे, तुम्हें स्कूल के सारे उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है जिस जिसमें जिसमें पार्टिसिपेट करने में तुम्हारा गांड फटता है। तभी तुम तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा, तभी तुम स्टेज पे आके बोल पाओगे, तभी तुम्हारा सोशल एंजाइटी रिड्यूस होगा, तभी तुम किसी भी अननोन पर्सन से बात कर पाओगे आगे चल के। तो तुम्हें सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, गांड फट जाए, चाहे तुम्हारा तुम्हारा हालत खराब हो जाए स्टेज के बाद जाने के बाद, कुछ भी हो जाए, बहनचोद, तुम्हें
जाके स्टेज पे बोलना है, जाके स्टेज पे परफॉर्म करना है, जो तुम्हें बोला जाए वो तुम्हें करो। अगर तुम्हें नहीं भी बोला जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर भी तुम इंगेज हो जाओ खुद से और खुद से तुम पार्टिसिपेट करो, क्योंकि बाद में जाके तुम्हारा सोशल एंजाइटी तुम्हारा गाड़ मार लेगा, बता रहा हूँ भाई। क्योंकि मुझे कॉलेज में आने के बाद 1 साल लग गया सोशली होने में, मतलब लोगों के सामने स्टेज पे जाके सामने बोलने में। अगर मैं स्कूल पे ये चीज़ कर लिया रहता तो मेरा गांड नहीं पड़ता स्टेज पे जाके बोलने में। तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम जाओ स्टेज पे, जो तुम्हें बोला जा रहा है वो करो, बकचोदी करो, लेकिन जाके स्टेज पे करो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तुम्हारा सोशल एंजाइटी का धज्जियां उड़ जाए। ठीक है, तो तुम्हें स्टेज पे जाना है और सारी बकचोदियाँ करना है, जो तुम कर सकते हो, जितना तुम्हें मतलब इंटरेस्ट है। डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, और जो जो लोग डरते हैं भयंकर तरीके से, उन्हें भी करना है। और इसके लिए तुम स्टार्ट कर सकते हो कैमरे के सामने बोलना। सबसे पहले तुम्हारा गांड तो ऐसे ही फटेगा, क्योंकि मेरा ही फटता था स्कूल टाइम पे। तो तुम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो खुद को, और अ, वहाँ अपलोड करो जहाँ कोई नहीं देखता है। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, और उसके बाद फिर तुम स्टेज पे जाके बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें जाना है स्टेज पे और सारा प्रोग्राम्स अटेंड करना है। उसके बाद उसके बाद तुम्हें उसके बाद तुम गर्ल से बात कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तुम गर्ल से बात कर सकते हो, इससे भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आगे जाके कॉलेज में भी तुम्हें बहुत सारी गर्ल्स मिलने वाली हैं, तो उनसे बात कर सकते हो, जिससे तुम्हारा सोशल एंजाइटी दूर होगा। उस सोशल एंजाइटी का धज्जिया उड़ जाएगा। अगर तुम ये चीज़ें करती हो, तुम्हें तुम्हें भोसड़ी के साथ तुम्हें भोसड़ी के इसके साथ साथ तुम्हें पढ़ाई भी करना है। ऐसा नहीं कि तुम बकचोदी भी दिन भर कर रहे हो, तुम दिन भर फ़ोन चला रहे हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो और बकचोदी कर रहे हो। तुम्हें पढ़ाई भी करना है, इतना पढ़ाई करना है जिससे तुम पास हो जाओ। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं नहीं बता पाया लेकिन अभी बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम्हें कोई स्किल सीखना है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसे जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तुम जहाँ से तुम पैसा कमा सको, वो चीज़ें तुम्हें सीखना है। क्योंकि अगर तुम खुद को अभी तुम्हारे पास दो क्योंकि अभी तुम्हारे पास 2 साल है, इसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद तुम इतना बिजी हो जाओगे, तुम्हें खुद का होश नहीं रहेगा। तुम्हारे पास टाइम है, तुम खुद को 1 घंटे 2 घंटे दे के अभी वीडियो एडिटिंग या कुछ भी जो स्किल है, जो हाई पेइंग स्किल है, जो अभी बहुत डिमांडिंग है, वो चीज़ें तुम सीख सकते हो, जिससे तुम अर्निंग कर सको। क्योंकि बाद में जाके तुम्हें बहुत पछतावा होगा कि मैं अभी 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूँ करके, जैसे कि मेरे को अभी होता है। हालांकि मैं अभी इधर उधर से कुछ ना कुछ करके मैं कमा लेता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ जब मैं स्कूल से निकला और मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा था। क्योंकि मेरे अलावा मेरे से छोटे छोटे 16 साल 17 साल के लड़के जो पैसा कमा रहे होते हैं, उनको देख के मेरा गांड जलता था कि ये बंदे कैसे कमा रहे हैं और मैं क्यों नहीं कमा रहा पा कि ये बंदे कैसे पैसे कमा रहे हैं और मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। तुम्हारा भी गाड़ जलेगा, और तुम उस टाइम 1 रुपये भी नहीं कमा रहे होगे। उस टाइम तुम्हारा भी गाड़ जलेगा जब तुम अपने बाप के पैसे पे हिस पड़ रहे होगे। तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम खुद से अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हो। तुम्हारा फटेगा उस टाइम पे। तो अभी से तुम स्किल सीखना शुरू करो, ऐसी चीज़ें सीखना शुरू करो जिससे तुम कहीं ना कहीं से कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाए, जिससे तुम खुद का ही खर्च उठा पाओ, जो तुम्हें मतलब पसंद है, वो चीज़ें तुम खुद के पैसों से खरीद पाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें स्टेज पे जाना है, परफॉर्म करना है, फिर स्किल सीखना है, और जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए। उसके बाद फिर मैंने बताया तुम लोगों के बारे में कि तुम्हें गर्ल्स को भी अप्रोच करना है, उनसे बात करना है, लेकिन भोसड़ी के तुम्हें प्यार में नहीं फंसना है। अगर इस टाइम पे तुम प्यार में फंसोगे, कई लोग होंगे जो अभी भी प्यार में पड़ चुके होंगे। मेरे को अच्छी तरीके पता है, क्योंकि मैं भी स्कूल से पढ़ा हूँ, और मेरे को पता है क्या इन्वायरमेंट रहता है वहाँ का। तो कई लोग ऐसे हैं जो अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भोसड़ी के तुम्हारा कटने वाला, याद रखना। ठीक है, नहीं कटेगा। अगर अच्छा सच्चा प्यार है भाई तो कॉन्ग्रेचुलेसन तेरे को। अगर नहीं कटा है तो याद रखना, स्कूल वाला प्यार भोसड़ी के टेम्पररी होता है। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ तेरे को। और इस टाइम पे सिर्फ तुम्हें बात करना है, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, तुम इंजॉय कर पाओ और तुम्हारा मेमोरीज बन पाए। ठीक है, क्योंकि भोसड़ी के तुम्हें तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम उस उन चीज़ों में काम करो जिस पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, ताकि तुम कुछ कर पाओ आगे जाके। तो ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ वीडियो को।
तो 9th 10th वालों, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे करियर चूजिंग करना है। तुम्हें क्या बनना है उसको तुमको चॉइस करना है। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है आगे चल के, तुम्हें लाइफ में आगे क्या बनना है उससे रिलेटेड तुम्हें सोचना है और तुम्हें करियर चूज करना है। तुम्हारे पास अभी ही टाइम है 9th और 10th वालों, ठीक है। और 11th 12th वालों, पढ़ाकू लोग, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ तुम्हें सोशल भी रहना है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना है तुम्हारा मेन फोकस। नॉन पढ़ाकू जिन्हें पढ़ाई में घंटा इंटरेस्ट नहीं है, पुसड़ी के तुम्हें स्टेज पे जाना है, बकचोदी करना है, ठीक है। और इन्जॉयमेंट करना है, गर्ल से बात करना है। मेन जो चीज़ है, तुम्हें कोई स्किल सीखना है जिससे तुम पैसा कमा पाओ। मेरे को नहीं लगता कोई बंदा यहाँ तक वीडियो अभी तक देख रहा होगा। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, तो भाई तेरे को सल्यूट करता हूँ मैं। सबसे पहले तेरा अटेंशन स्पैम मेरे जितना है, याद रखना है, तेरा अटेंशन स्पैम मेरे जितना है। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो वीडियो को आधे में स्टार्टिंग में छोड़ के चले गए हैं, उन्हें बहनचोद कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। क्योंकि उन्हें रील्स स्क्रॉल करने में मजा आता है, उन्हें छोटे छोटे आ छोटे 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 चीज़ देखने में मजा आता है जिससे ज़्यादा डोपामिन मिले। क्योंकि मेरे वीडियो में कोई डोपामिन नहीं मिलेगा, मेरे वीडियो में बस और सिर्फ तेरे को नॉलेज मिलेगा। तो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ डोपामिन चाहिए, उनको बहनचोद मस्ती मजाक चाहिए, उनको कॉमेडी चाहिए हमेशा। उनको ऐसी 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 आइटम्स चाहिए जो गांड दिखाए उनके इंस्टाग्राम पे आके। तो उन लोगों को ये सब वीडियो पसंद नहीं आती, उन लोगों को इंजॉयमेंट वाली इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस पसंद आती है। तो अगर तेरे को ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है, तो भाई सच बता रहा हूँ, तू टॉप 1% में अभी आ चुका है। बस तेरे को अभी एक्शन लेने की देरी है। क्योंकि मेरे को भी वो सब सारी वीडियोस पसंद आती है, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ सारी वीडियो। मैं बस सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो देखता हूँ जिसमें जीरो इंटरटेनमेंट है, जिसमें जीरो कोई भी साउंड सिस्टम, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। बस सामने वाला बंदा बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, और मैं सुने जा रहा हूँ। ये बोरिंग वीडियोस होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा इन वीडियो को देखता है, तो बता रहा हूँ वही टॉप 1% में आता है। उसका अटेंशन स्पैम इतना तगड़ा होता है। वही वही बंदा जिसका अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जैसे कि तुम अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो तुम कुछ ना कुछ आगे कर ही सकते हो। क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बाकी लोग कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? भोसड़ी की तुम कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तेरे को कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।